क्या आप शादी करने जा रहे हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे होगा ये सब, या कोई गाइडेंस नहीं है और बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, लाइक फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू डू फर्स्ट, व्हाट टू डू सेकेंडली एंड लास्टली एंड सो ऑन। सो ये वीडियो है आपके लिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपको पूरा हेल्प और गाइडेंस हम देने वाले हैं, क्या करना है, कैसे करना है, एकदम सुपर यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर वेडिंग डे, स्पेशल डे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वेडिंग के लिए आपको चेक करना है द स्टफ़ दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग एट योर होम्स। ओके, जो भी आपके पास ऑलरेडी स्टफ़्स हैं। कई सारे लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास हैं, वेडिंग के लिए रखते हैं कि हमारी जब वेडिंग होगी, पेरेंट्स रखते हैं कि तो हम ये सब यूज़ करने वाले हैं। तो आप चेक कर लीजिए घर में आपके ऑलरेडी क्या है, जिससे आप मार्केट से वो चीज़ें ना परचेज़ करें, और कॉस्ट भी, जिससे कि हमारी मनी भी सेव होगी ऑब्वियसली। ठीक है, मनी सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज़ भारी पड़ जाता है। डबलिंग क्या करनी है करके, है ना। क्रॉकरी के सामान हो सकते हैं वो आपके पास घर में, सूट, साड़ी, ब्लैंकेट, ठीक है, इस टाइप के कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। कोई फैब्रिक हो सकता है साड़ी का कि ये अभी बहुत ही अच्छा है और ये आगे यूज़ में आ जाएगा, लेने देने के काम में आ जाएगा, क्रॉकरी, बर्तन एंड ऑल। तो आप चेक कर लीजिए घर में कि क्या क्या स्टफ़ अवेलेबल है ऑलरेडी एट होम। ठीक है, सो आप चेक कर लेंगे। और सेकेंडली आप क्या करेंगे, आपने चेक कर लिया, आपने लिस्ट बना ली, डायरी में नोट कर लिया कि ये चीज़ें हमें नहीं लेनी है, दिस इज़ व्हाट वी आर ऑलरेडी हैविंग एट अवर होम। नाउ सेकेंडली आप कहाँ जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए जाएंगे मार्केट में। फर्स्ट हो गया। और सेकेंडली, क्योंकि आपके स्पेशल डेज़ पर एक्चुअली सभी चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेमोरी हमारी क्रिएट हो, बहुत ही अच्छी अच्छी, है ना, प्रीशियस डेज़ होते हैं, बिकॉज सभी के लाइफ में, है ना, एक ही बार आता है। तो हमारे ग्रूम हों वो, चाहे वो हमारी ब्राइड्स हों, तो उन दोनों को क्या करना है, अपना मार्केट जाना है और स्पेशल डेज़ के लिए बिफ़ोर एंड आफ्टर वेडिंग जो भी फंक्शंस होंगे उसके लिए सोच लेना है माइंड में कि हम ये खरीदेंगे, ये कलर करेंगे, या ये डिज़ाइन, ये फैब्रिक लेंगे, ये प्रिंट आउट वाला होगा, प्रिंटेड पैटर्न होगा, फ्लावर पैटर्न होगा, कलर ये होगा, है ना। तो ये सब हम इन ओकेजन्स पे पहनेंगे। आपने डिसाइड कर लिया और वो आप निकल जाइए मार्केट में परचेज़ करने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने मार्केट में गए, परचेज़ भी कर ली, सेकंड आपका वर्क हो गया। अब क्या आता है नेक्स्ट, अगर आप वो रेडी टू वियर है तो आप उसकी फ़िटिंग कराएंगे फ्रॉम योर टेलर। अगर वो रेडीमेड नहीं है तो आप उसको स्टिचिंग कराने के लिए देंगे। और अगर आप स्टिचिंग कराने के लिए देंगे तो आपको उसका डिज़ाइन, ब्लाउज़ का गला एंड बैक नेक, लटकन, बटन एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा केयरफुली ध्यान रखना होगा, राइट। ये केयर करनी ही पड़ती है, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आप एकदम हौच पौच ना हो जाए और लास्ट मोमेंट पे रनिंग वाला आपके साथ कुछ भी सीन ना हो, बिकॉज जल्दी में तो सब काम ख़राब ही हो जाता है। तो आपके पैसे भी बर्बाद जाएंगे और टाइम भी लगेगा, है ना, और आप खुश भी नहीं रह पाएंगे, है ना। तो सेटअप करेंगे आप सभी चीज़ों का। ये आपके लिए स्पेशल टिप है एकदम, आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी है हर एक कलर का, ड्रेस का, कॉम्बिनेशन का। अब आपने ब्राइड ने भी और ग्रूम ने भी सब चीज़ें ले ली, स्टिचिंग के लिए दे दी। स्टिचिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज पहले वो आपका मेजरमेंट्स लेंगे, फिर वो बनाने में दिन लगाएंगे, फिर आपको वो चेक करवाएंगे फिटिंग सही है नहीं है। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है, तो आप उसे दोबारा से वो करेंगे फिट, अगर लूज़ है या फिर टाइट है तो, राइट। सो दिस काइंड ऑफ स्टफ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, और वो टाइम हमारे पास तभी होगा जब हम एडवांस में प्रिपरेशन करेंगे, राइट। तो एडवांस सेटअप इज़ मस्ट। ओके, तो अब आपके लिए आपका सेटअप हो गया है, आपने क्लोथ सिलने दे दिए हैं, और आई होप आपके आगे भी आ भी गए हैं, वापस से सिल भी गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू परचेज द एक्सेसरीज, द ज्वेलरीज, द कॉम्बोज, द बॉटम वेयर, द टॉप वेयर, ओके, द मेकअप वेयर, ओके, द चूड़ीज़, झुमकाज एंड सो ऑन। तो आपको ये सब चीज़ें परचेज़ करनी है, मैचिंग होगी वो ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्ट में होगी या फिर, तो आपको ये सब चीज़ें परचेज़ करनी है। क्लोथ आपके सिलेक्ट हो गए हैं तभी तो आपने ये किया ना, तो इसलिए क्लोथ भी एडवांस में आपको करवा दिए हमने। और अब ज्वेलरी का और एसेसरीज़ का हो गया है। बॉयज़ के लिए बेल्ट्स हो सकती हैं, वो डेनिम सेट हो सकता है, और गर्ल्स के लिए तो है ही बहुत सारी चीज़ें, स्टफ्स हैं, ठीक है। तो वो सब आप अब परचेज़ करेंगे, बिकॉज़ ये सब पहले तो आप परचेज़ नहीं कर सकते, कलर के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। अब आपने ये सब भी परचेज़ कर ली और पैकिंग भी साथ साथ में करते रहेंगे, ठीक है। पैकिंग अपने संदूक में, अपने जो भी आपको बॉक्सेस लगाने हैं, बैग्स में, साथ साथ में रखते रहेंगे कि ये चीज़ें हैं और ये मेरे को वहाँ ले जानी है, या फिर ये मैं इस डे पर वेयर करूँगी, ये इस डे पे वेयर करूँगा। तो ऐसे करके आप पैकिंग भी साथ साथ में करते रहिए। ना फोटोग्राफी की भी बात आती है, पोजेज़ आप सोच लेंगे माइंड में पहले से ही कि
वीडियोग्राफ़र आप ऑब्वियसली हायर करेंगे, आप वेंकट हॉल हायर करेंगे, एडवांस में बुकिंग करेंगे, ठीक है। आप हलवाई करेंगे और बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें होती हैं, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस एंड सो ऑन। लिस्ट बनाएंगे क्या रिक्वायर्ड है, पूछेंगे कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ को इग्नोर किया जा सकता है या फिर इसकी जगह वो लिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें भी आपके पेरेंट्स भी करेंगे, आप भी ध्यान रखेंगे। पर आपके लिए भी तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली, आखिर डे तो आपका ही है ना कि चाहिए क्या है आपको। तो इन सब चीज़ों का आपको भी एक ना एक बार टेक केयर करनी ही होगी, इन्वॉल्वमेंट आपका भी होगा, है ना। तो ये जब सब चीज़ों की आप बहुत ज़्यादा टेक केयर करेंगे और केयरफुली करेंगे, इतना धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दी नहीं होगी, बिकॉज आपकी तो एडवांस ही प्रिपरेशन चल रही है। तो लास्ट मोमेंट रनिंग कैन नॉट बी टॉलरेटेड, राइट। सो ये सब चीज़ें आप एकदम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। मेकअप वगैरह भी आप सब कुछ सेट करेंगे और स्किन केयर रूटीन का भी ध्यान रखेंगे। चाहे वो ग्रूम्स हो या फिर ब्राइड, दोनों को स्किन केयर का अपना टेक केयर करना है। ग्रूम्स तो देखते ही नहीं हैं, वो तो ध्यान ही नहीं रखते हैं, ओनली काम में ही लगे रहते हैं। तो इससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपके फिर फ़ोटोज़ ख़राब आएंगी तो वो आपको फिर रिग्रेट होता है लाइफ टाइम ही। क्योंकि अगर आप नहीं टेक केयर करेंगे, अपनी बॉडी को टाइम नहीं देंगे, सोचेंगे नहीं, अटेंशन नहीं देंगे, तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि आपको ख़राब तो आएंगे ही फ़ोटोज़, या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आपको दिखेगी ही, ठीक है। तो आप करते रहिए साथ साथ में, थोड़ा थोड़ा आपने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देंगे। एकदम स्किन की टेक केयर, हेल्थ की टेक केयर, अपना खाना पीना प्रॉपर सब बैलेंस करिए, एक्सरसाइज कीजिए प्रॉपरली और एकदम टाइम दीजिए अपने आप को, है ना। कीप काम रहिए, एकदम अच्छे से करिए सब कुछ। वन मोर थिंग, आप ब्राइडल पोजेस का ध्यान रखेंगे, बिफ़ोर आफ्टर जो फंक्शंस होते हैं, मेहंदी के किस टाइप से पोजेस देने हैं, हल्दी के किस तरीके से देने हैं, ब्राइड्स को ग्रूम्स को पोजेस, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में किस तरीके से खड़ा होना है, या आपका फेस का कौन सा साइड बेटर है, कौन से की साइड की अपीयरेंस बेटर आती है। ऐसा होता है ना कि एक फेस की एक साइड की अपीयरेंस बहुत अच्छी आती है, तो आप उस फेस को सेट कीजिए, उस एंगल से मतलब फ़ोटो शूट करवाइए, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और डांसिंग भी आप सीख लीजिए। डांसिंग से एक तो एंटरटेनमेंट भी होता है, स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है, फिट भी रहते हैं आप। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। एंड आपको कैसी लगी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, आप ये चेक कर लीजिए फटाफट से और कमेंट करेंगे अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।